सभी किसान भाई बहनों को राम राम। बस आज उस दिन जो है, जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था काटरगोला जो 1 नवंबर 2025 की लगाई हुई थी, तो 2 प्रकार के खेत पहले भी बताया गया आपको। 2 प्रकार के खेत लगाए थे ताकि नहीं पता लगा काटरगोला के अंदर तक की पहुंचने के बाद भाई ये गेती ठीक है, स्थिति ठीक है, कैसी वैरायटी है, इसको देखने के लिए। अब ये जो काटरगोला जो जिस खेत में हम घूम रहे हैं, हमारे 15 एकड़ जमीन का प्लाट है इंद्री में। जैसे हमने आपको बताया था उस दिन भाई इंद्री हमारा प्लाट है, उसमें जाएंगे और आपको काटरगोला दिखाएंगे। ये काटरगोला जो है 4-5 अक्टूबर का लगाया हुआ है। ये काटरगोला का एक प्लाट है अच्छा बड़ा सारा। तो बाकी ये उधर सारी सुपर शंकर दिखाई दे रही है, आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये जो ऊंची ऊंची आ रही ये सारी सुपर शंकर है, वहाँ तक पीलो तक जहाँ तक वो मकान दिखाई दे रहे हैं। और ये काटरगोला का प्लाट अलग ही दिखाई देता है। इसमें थोड़ा सा ऊपर ये चुंडी सूखने की शिकायत ज़्यादा है और इसका रंग भी थोड़ा सा फीके पड़ता है। और आज देखा हमने इसमें आके कई दिनों बाद आए थे हम भी, आज 8 दिन बाद इसको गहराई से देखा है। तो खड़ा तो ये अच्छा है, देखो ये देखो इसके पौधे तो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई पौधा बारीक है एकदम और कोई एकदम मोटा है। ये इसमें ये जरूर है इसमें इस प्रकार के सिस्टम। और एक सबसे पहली बात यह है कि इसमें दवाई नहीं डल दी खरपतवार की। देखो दवाई ना डलने के कारण कुछ ना कुछ बारीक बारीक कबाड़ खड़े हैं सारे ने। तो ये सफाई नहीं इसकी हो सकती, अब सफाई मजदूरों से करवाएंगे थोड़ी। तो पर चलो मजदूरों से करवानी पड़ेगी, कोई बात नहीं है। तो वैसे कुल मिलाकर ग्रोथ ठीक है, अच्छी खड़ी है। बाकी इसका सही तो फंक्शन का जो पता लगेगा, एवरेज कितनी निकलेगी एवरेज के ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी तो लगभग पास ही है, क्योंकि देसी के मुकाबले में वैसे ठीक रहेगी। पुराने जो देसी बीज है उसमें थोड़ा तरमीम हो जाएगी, बदलाव हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार उसी बीज को किसी खेत में किसी भी एरिया में लगाओगे तो वो फेल हो जाता है। तो जैसे कि अब राजस्थान और एमपी में भी उसकी देसी लहसुन की क्वालिटी यार डाउन होती जा रही, और उसके कारण फिर वहाँ चेंज करेंगे इसको लोग, तो वो अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ भी अगर हम एक ही बीज को, चाहे वो कितना अच्छा बीज था, अगर उसको बार बार यूज करेंगे तो 5-10 साल के अंदर वो फेल हो जाता है, और फिर वो क्वालिटी भी डाउन हो जाती है उसकी और एवरेज भी डाउन हो जाती है, जिससे मार्केट में दिक्कत आती है और किसान भाइयों को फिर मुनाफा नहीं मिलता। तो इसकी यही खास बात रहेगी, क्योंकि कई दिनों जैसे बहुत सालों से किसी चीज़ में ऐसी फसल लगा रहे। अब ये काटरगोला जो है ना, ये बीज उत्तर प्रदेश का बीज है। तो ये जब जहाँ भी जिस भी स्टेट में नए स्टेट में जाएगा तो उसका इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। अच्छा अच्छी ग्रोथ करेगा, एक बार तो अपना झटका जरूर दिखाएगा। ये सभी बीजों की यही खासियत होती है, ज़मीन बदल जाती है, एरिया बदल जाता है। और दूर एरिया का बीज हमेशा किसी भी चीज़ को दूर अपने से काफ़ी दूर जाएगा, उसको मौसम और ज़मीन का बदलाव के कारण वो अच्छी ग्रोथ करता है, जिससे किसान भाइयों को मुनाफा मिलता है। अब देखो इसमें दवाई ना गिरने के कारण कबाड़ पाड़ना पड़ रहा है। ये भाई ये हमारा सैनी साहब है जो यहाँ केयर टेकर है, पूरे ध्यान रखता है खेतों का। अब ये इसमें तो थोड़ा कोई अपनी गाय के लिए भी कबाड़ पाड़ना पड़ रहा है, इसमें तो पड़ रहा है। बाकी मजदूर आएंगे कल परसों, सारे को एकदम निकाल देंगे। मजदूर आने वाले हैं तो 50-40 मजदूर कम से कम आएंगे, सारे खेतों में घूम जाएंगे 3-4 दिन के अंदर। तो ये 15 एकड़ लहसुन का प्लाट है, बहुत अच्छा खड़ा है सारा इस बार। हमारे यहाँ इस बार वैसे लहसुन के अनुकूल ही मौसम है, हरियाणा पंजाब में तो और यूपी में भी। तो ये बहुत अच्छी बात है, चलो मौसम अनुकूल चलेगा। तो काटरगोला में कुल मिलाकर यह है कि हमने इसमें एक बात और दिखाई दी कि ये देखो अभी तो इसमें दूसरी फसलों के मुकाबले में ये दूसरी जो अपने फसल नहीं दूसरी किस्में जैसे लहसुन की किस्में हैं। ये देखो इसमें बंद पत्ता निकल गया, ये देखो अभी तो बंद पत्ता सुपर शंकर में भी नहीं निकला। और इसमें ये कहने मत तो इसको देसी कह रहे हैं, पर लेकिन देखो क्या होगा, इसकी कम टाइम की वैरायटी प्रतीत हो रही है। ये देखो ये मोटा पत्ता, ये बिल्कुल बंद गोल है, इसमें गांठ निकलने वाली है। इस हिसाब से ये पकने वाले है थोड़े दिनों में। तो ये तो ऐसे तो ये मार्च में सुपर शंकर से भी पहले ही पकेगा। देखते हैं इसमें कहीं गांठ न दिखाई दे, अभी नहीं दिखाई दे रही, बाकी दिखाई दे जाएगी, जल्दी पकेगा या सुपर शंकर से। ये देखो ये बिल्कुल पत्ता बंद है चारों तरफ से। बंद पत्ते का संकेत ये है कि जब कोई भी किसी भी वैरायटी की हो, अगर बंद पत्ता ये निकल चुका है इतना लंबा, तो बंद पत्ते के बाद कोई फूट नहीं होती और वो उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है और पकने लग जाता है। तो ये बंद पत्ता देखो इसमें भी निकल रहा है और दूसरों में दिखाई देंगे, ये इसमें भी निकल रहा है। देखो ये बंद पत्ता इसमें भी निकल रहा है, और मैंने कई जगह और भी देखा है। जब ये देखता हूँ मैं, ये देखो ये बंद पत्ता है,
तो लहसुन का इस हिसाब से इसका टाइम कम है काटर गोला का। पर चलो कोई बात नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैसी किस्म निकलेगी। देखो ये भी बंद पत्ता है बिल्कुल, तो इसलिए इसका तो इस लहसुन के अब 20-25 दिन में इस हिसाब से पट जाएगी। तो या सुपर शंकर से भी पहले पटेगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो फिर इसकी पूरी जानकारी देंगे और उसके बारे में। पर बाकी है कि देखो जैसे हमने अक्टूबर में लगाई थी 4-5 तारीख को, तो उसके लिए उस हिसाब से ग्रोथ इसकी ठीक है। और जो कल दिखाया था हमने 1 नवंबर वाला, उसकी ग्रोथ भी इसी के अनुसार ही चल रही है। पर ये गेती ही वैरायटी है, ये 75 वैरायटी नहीं मान कर चलो। इसने तो सितंबर के पहले हफ्ते में अक्टूबर के पहले हफ्ते में, सितंबर के लास्ट में लगाओ ताकि ये ठीक ग्रोथ करे और इसको टाइम भी मिले लंबा। तो इसलिए सभी भाई इस बात का विशेष ध्यान दें। आपके यहाँ एरिया में उत्पादन इस साल घटा है या बढ़ा हुआ है? हमारे यहाँ एरिया में तो इस साल पिछले साल से बुआई थोड़ी ही कम है, 20% और 25% भी है, कहीं कहीं कम 30% भी है। नए आदमी कम शुरू हुए हैं क्योंकि पिछले साल लहसुन किसानों की मंदी भी की, इसके कारण बुआई कम है लेकिन फसल अच्छी है। अब उसमें क्या निकलेगा पता चलेगा। फसल अगर अच्छी होने के कारण शायद पिछले साल जितनी लहसुन हो जाती है हो जाए या थोड़ा बहुत कम, पर बुआई तो 20% कम है, ये फाइनल है। इस साल भाव के लेकर आप क्या कहेंगे, क्या भाव रह सकता है इस साल में? जैसे अभी भी शुरू में ही झटका अपना ऊटी लहसुन का जो 100-125 रुपये का 80 रुपये से लेकर 125 रुपये तक रेट है। और देसी का भी रेट लगभग ठीक ही खुला है। कल परसों 90-90 के आसपास बिक रही है अच्छी लहसुन देसी पर, लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं आई अभी। तो चारों तरफ से जो संकेत हैं, जो प्रोडक्शन के संकेत हैं राजस्थान और एमपी से या दूसरे देशों से भी, तो प्रोडक्शन की थोड़ी इस बार कमी है। तो उस हिसाब से पिछले साल से प्लस रेट रहेंगे। और अभी इसके बारे में फाइनली कहना तो जल्दी है, तो ये जो अभी फाइनली इसके बारे में कुछ नहीं है। अभी 10-15 दिन के अंदर जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर पॉजिटिव की तरफ है, रेट बढ़ने की तरफ ही इशारा है, क्योंकि उत्पादन से ही रेट का मुकाबला होता है। जब उत्पादन थोड़ा कम हो जाएगा तो उससे तो फिर पिछले साल से ज़्यादा रेट रहने की पूरी उम्मीद है। बाकी 10-12 दिन में 15 दिन में क्लियर फाइनल हो जाएगा। तो काटर गोला के जैसे ये खेत है जो बताया था अभी वही, तो अच्छी है फसल भी। और हमारे जो देखभाल करने वाले केयर टेकर हैं सैनी साहब जी हैं इंदरी से। तो ये सैनी साहब कितने किले लहसुन के हैं? सारे 15 किले हैं। 15 एकड़ जमीन है, इसमें सारे में लहसुन लगी हुई यार। पिछले साल भी लहसुन थी, पिछले साल भी। पिछले साल से इस साल कैसी फसल है? पिछले साल से इस बार अच्छी है। हाँ। तो इसमें अच्छी फसल करने के वास्ते फिर सैनी साहब जी तो क्या ध्यान रखे जाओ? लहसुन में कितना ध्यान रखना पड़ा? यही है जी, इसकी देखभाल तो करनी पड़ा, साथ में मौसम भी ठीक रहा इस साल, तो देखभाल तो करनी पड़ा इसकी शुरू से ही। और पानी का कैसे ख्याल करना पड़ता है पहले दिन से? पानी का ये है, पहले पानी 2-3 पानी तो बिल्कुल हाथ रोक के दो, उसके बाद तो चलो खुला पानी भी आ जाए। पहले 3 पानी तो आराम से आएंगे, बिल्कुल कम पानी। और पानी के साथ साथ फिर शुरू से खरपतवार का वो तो शुरू में तो स्प्रे भी मार दो, बाकी उसके बाद हाथ से निकलवाओ। ठीक है, लेबर लगा के शुरू में स्प्रे से एक बार कंट्रोल किया जा सकता है। शुरू में ठीक है। लहसुन की खेती करनी आसान है या क्या कह सकते हो आप? ठीक है, आसान भी है, थोड़ा ध्यान रखो तो आसान है। अगर खेत की तरफ जाके देखेंगे नहीं तो फिर तो मुश्किल है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है भी जैसे हर रोज खेत की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जैसे पुराने बुजुर्गों की क्या कहावत थी? हाँ, जब खेत को हम देखेंगे तभी खेत हमारी तरफ देखेगा। वेरी गुड। तो सैनी साहब ने अपने विचार दिए हैं और अब भी हैं, देखो कितनी ड्यूटी दे रहे हैं और बहुत समझदार और बहुत एक्सपीरियंस है आदमी है। तो ऐसा ही ग्रुप होना चाहिए जो अपने खेतों की देखभाल पूरी करके पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत खर्चे की महंगी फसल है, इसको अगर ध्यान में थोड़ी कमी पड़ जाएगी तो बहुत भारी नुकसान होगा। तो इसलिए अपने खेतों का भी पूरा ध्यान रखें। और इस बार तो मैं खासकर मैं किसी लहसुन के किसानों को बार मैं ये कह रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन मान लो या हमारे एक रिक्वेस्ट या विनती मान के चलो, क्योंकि किसान भाइयों की सभी फसलों में कमर टूटी पड़ी है और लहसुन में भी इस बार भी कमर 50% लोगों की कमर टूट रही है।
कुछ लोगों ने जिनकी अच्छी क्वालिटी थी, आगे पीछे रेट के आसपास में कुदरती भगवान के करने हो गए, जो रेट उन्होंने मिल गया है, जैसे लेट वाला में मिल गया या किसी न किसी का सीड क्वालिटी होगी उसमें मिल गया। तो नहीं तो लहसुन के 50% किसान ऐसे हैं जिनका खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा होया, तो उनकी भी कमर ही टूटी मान लो, मुनाफे के बिना कहाँ से रोटी खाएंगे। तो इस बार पूरा ध्यान रखो, जिम्मेदारों से यही है किसान भाइयों से, भाई अपनी फसल का पूरा जोर लगा जबरदस्त ध्यान रखो, क्योंकि यही साल एक ऐसा साल है जो सभी कंपनियां और सभी यूट्यूबर मान का चलो या खेती के विशेषज्ञ लहसुन के बारे में जो जानते हैं वो या आपकी तरफ ये संकेत कर रहे हैं कि पहले ही आज से 15-20 दिन पहले संकेत करने के महीना पहले भाई रेट इस बार अच्छा रहेगा, रेट इस बार अच्छा रहेगा। आपको सूचित करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए बताया जा रहा है ये सब कुछ। अगर आप इस बार अलर्ट होकर अपनी खेती का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी क्वालिटी नहीं बना सके तो फिर इसमें मतलब हमारे जैसे कुछ लोगों का या और किसी लोगों का जो आपको सूचित कर रहे हैं पहले एडवांस में सचेत कर रहे हैं, तो उनका फिर बोलने का या कहने का या अपना कीमती टाइम खर्च करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा उठाएं। और ये अभी हमारे पास 1 महीना और शेष है हरियाणा में, जो हम अपनी फसल को पूरे जैसी भी फसल है उसको वैसे ही थोड़ा गिरने ना दें, उसकी क्वालिटी, उसको थोड़ा अपना फंगीसाइड कीटनाशक का पूरा ध्यान रखें और थोड़ा खरपतवार भी निकलवा दे रहे हैं थोड़ा बहुत। और कहने का मतलब जैसी फसल है उससे 19 ना हुआ नीचे ना आए, ऊपर बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि दो पैसे मुनाफे के आके आप सब किसान भाइयों का सुधार हो। और यही वह है हमारी तो गुजारिश, और इसी भावना को रखते हुए अपना पूरा ध्यान रखो सभी किसान भाइयों। आपका मूवी देखने पे और सब कुछ जितना प्यार देने पे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को।